हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी 1111 में आप सभी का स्वागत है। आज है न्यू मून, तो आज हम न्यू मून पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है, क्या हम पूरा उनका एनर्जी चेक इन करेंगे। उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है, हमें क्या करने की ज़रूरत है इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारा चीज़ों के बारे में हम लोग आज थ्रू टैरो कार्ड्स डिस्कस करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट हम देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन एनर्जी में है, जो भी उनका काउंटर पार्ट है जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है, उनके ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके काउंटर पार्ट डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में जो है, उनके ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड आया है डेथ, थर्ड कार्ड आया है एम्प्रेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है देखते हैं। The lovers, wow, what a beautiful energy. That is a twin flame balanced spiritual love. Beautiful, beautiful energy. One by one हम कार्ड को देखते हैं। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस कार्ड से ये दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में वो अपना इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनेस्ट एंड फेयर होने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रूथफुल, ऑब्जेक्टिव, जो भी सही चीजें हैं, जो भी काम उनको करना है, जो भी चीजों में उनको आगे बढ़ना है इंडिपेंडेंटली। कट थ्रोट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कैसी होती है? सीधी बात, नो बकवास। आज तक उन्होंने जितने भी कार्मिक रिलेशंस हो, कार्मिक पैटर्न्स हो, कार्मिक सिचुएशंस हो, जिनको भी उन्होंने एंटरटेन किया है, बट अभी न्यू मून के एनर्जी में ऐसे शिफ्ट आने वाला है कि वो कट थ्रोट बात करेंगे, कट टू कट बात करेंगे, ऑनेस्ट एंड फेयर रहेंगे जहां जरूरत है, अपने आप को इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे और ट्रुथफुल रहेंगे। बहुत अच्छा एनर्जी में जा रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी जो हमेशा सच का साथ देती है और जो कट थ्रोट बात करके इंडिपेंडेंट एक पर्सनालिटी है। वैसे पर्सनालिटी में वैसे एनर्जी शिफ्ट अभी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ। डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की। डेफिनेटली अवेकनिंग चल रही है एक कार्मिक पैटर्न का, कार्मिक सिचुएशन का, जो भी उनके लाइफ में चीजें, जो भी पैटर्न चल रहे थे, उन सारी चीजों को डेथ करके एक नया रिबर्थ लेने वाले हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। इनमें इट मींस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अवेकनिंग ऑन सरफेस, अवेकनिंग सरफेस पे है। बहुत सारी चीजों की एंडिंग होने वाली है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ट्रांजिशन होने वाला है, और कुछ जो भी कार्मिक चीजें हैं, कार्मिक पैटर्न्स है, उनको सब रिलीज करके वो लाइफ में अपने ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं। ट्रांजिशन फेज में है अभी। अभी वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनको समझ में आ रही है कि कौन सी चीजों के लिए उन्हें स्टैंड लेना है, किस चीजों को एंड करना है, कौन से चेंजेस अपने अंदर लाने हैं कि वो उस एम्प्रेस एनर्जी में आए। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी है न्यू मून की। एम्प्रेस एनर्जी में आना चाहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, मदरहुड, नर्चरिंग, आपके जैसे बनना चाहते हैं, नॉट लाइक एग्जैक्टली, बट एक एम्प्रेस एनर्जी में आने की कोशिश कर रही है वो।
उनकी डिवाइन फेमिनाइन, अब हमारे अंदर दो एनर्जी होते हैं हर एक इंसान के अंदर, एक मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। उनके अंदर पहले मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी, अभी वो अपने फेमिनाइन एनर्जी में भी टैप इन करेंगे। एक डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है, एक मदरहुड नेचर, एक नर्चरिंग होती है, एक इमोशनल होती है। मैस्कुलाइन एनर्जी, मैस्कुलाइंस पहले कैसे होते हैं, उनके अंदर इमोशंस ही नहीं होते, जैसे कि डिवाइन ने उनका इमोशंस का बटन ही स्विच ऑफ करके रखा रहता है। जैसे डिवाइन फेमिनिन अपने एम्प्रेस एनर्जी में, या फिर ये आपकी एनर्जी है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है एम्प्रेस, जैसे आपने एम्प्रेस एनर्जी में टैप इन किया है, आपने अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सोल ग्रोथ, अपने आप को असेंड किया है, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो किया है, वैसे वैसे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी अवेकन हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रहा है, पुरानी चीजों का एंड करके अपने लाइफ में चेंजेस लाके वो एक रीबर्थ ले रहे हैं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस न्यू मून इन एक्वेरियस में। बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है उनके लाइफ में, अगले 15 डेज में ये शिफ्ट आपको दिखाई देगा, मतलब अवेकनिंग की शुरुआत हुई है। बॉटम ऑफ द डेक का डेफिनेटली एनर्जी है द लवर्स, ट्विन फ्लेम बैलेंस, स्पिरिचुअल लव। ये एक स्पिरिचुअल लव है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, आपको अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों को ही बैलेंस करनी है, नॉट ओनली फेमिनाइन को, मैस्कुलाइन को भी अपनी दोनों एनर्जी बैलेंस करनी है, तभी जाके ये कनेक्शन एक हार्मोनियस यूनियन में आएगा। लवर्स का कार्ड क्या बताता है, यूनियन, बहुत जल्दी आपका यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, विद इन 6 वीक्स या 6 मंथ्स लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिवाइन टाइमिंग क्या है आपके लिए, आपकी एनर्जी आप कैसे बैलेंस रखते हो। डिवाइन फेमिनिन, आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में ही रहो, बैलेंस रखो अपने आप में, डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, आप एक हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन में डेफिनेटली आएंगे और स्पिरिचुअल लव को डेफिनेटली पाओगे। देखते हैं करंट फीलिंग क्या है डिवाइन मैस्कुलाइन की। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट फीलिंग क्या है टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन मैस्कुलाइन की, मेरे जो व्यूअर्स है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके मैस्कुलाइन एनर्जी में जो काउंटर पार्ट है, उनकी टुवर्ड्स डीएफ की टुवर्ड्स क्या करंट फीलिंग्स है। इस न्यू मून में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा शिफ्ट आने वाला है मैस्कुलाइन के अंदर। डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने एम्प्रेस एनर्जी को कंटिन्यू रखो, आप अपने दोनों एनर्जी को बैलेंस करो, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, और अपने एम्प्रेस एनर्जी में ही रहो, डेफिनेटली आपका यूनियन बहुत फास्ट है, बहुत नजदीक है। देखते हैं करंट, सॉरी कार्ड्स गिरे हैं, 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया है विश, माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली। विश कर रहे हैं कि आप दोनों साथ में आओ, जैसे कि ये कपल बहुत खुश दिख रहा है, वैसे वो विश कर रहे हैं कि मेरे दिन की शुरुआत आपके स्माइल से हो और आप सिर्फ मेरे बनो। यहाँ यूनियन की एनर्जी भी बनती जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक, जो बैक ऑफ द बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है, जो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि शायद ये नो कॉन्टेक्ट में है या लेस कम्युनिकेशन में है या फिर उन्होंने ब्लॉक किया है, बट बैकग्राउंड में जैसे जैसे आप अपना मेडिटेशन कर रहे हो, आपका इनर वर्क चल रहा है, वैसे ही लवर्स यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन बैलेंस का एनर्जी बनते जा रहा है। तो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन विश कर रहे हैं कि आप दोनों बहुत जल्दी साथ में आओ। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। वो आपको अपना हार्ट बीट मानते हैं, आपको अपना ऑक्सीजन, जिंदगी का होते हैं ना, आप उनके लिए, आप उनकी सांसें हो, आप उनके लिए, आप उनका ऑक्सीजन हो। इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, आपके बिना रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वाओ। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। एक्सपेक्टेशन, उनको लग रहा है कि शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, शायद उन्होंने आपको कुछ मैसेज किया हो या टेलीपैथिकली आपसे बात कर रहे हो। तो होप यू विल अंडरस्टैंड मी, वो जिस भी सिचुएशन से अभी जा रहे हैं, नो कांटेक्ट में है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर आपका लेस कम्युनिकेशन हो,
बात नहीं हो रही है, तो वो डेफिनेटली सोच रहे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनका कुछ कॉल आए, बट वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप, उन्होंने जब भी वो आपको कॉल करेंगे, जो भी आपने ऊपर काम करके वो बैलेंस होके आपके पास आएंगे, तब होप आप उनको अंडरस्टैंड करो, आप उनके मैसेज का रिप्लाई करो, ऐसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। न्यू मून का बहुत अच्छा शिफ्ट आने वाला है। डिवाइन फेमिनाइंस, अपने ऊपर काम करो। डिवाइन की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन के लिए, इस जर्नी के लिए? यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं? क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस जर्नी के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज? ओके, दो मैसेजेस आए। हार्ट, you begin to feel your heartbeat faster when you are close. Wow. Heartbeats, heartbeats, heartbeats. उसके ही messages आए हैं. And the signs, watch out for signs leading you to true love. यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, जैसे जैसे यूनियन यूनियन पास भी आता है, वैसे वैसे हमें सिंक्रोनसिटीज होती है, हमें साइंस देते हैं यूनिवर्स, गाइड करते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको वही बता रहे हैं कि हाँ, साइंस को वॉच आउट करो, देखो कि यही साइंस है जो आपको आपके ट्रू लव्स के पास लेके जा रहे हैं, जो आपको यूनियन के पास लेके जा रहे हैं। यू बिगिन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू आर क्लोज। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है न्यूमन का। देखते हैं, अभी भी जो नो कम्युनिकेशन है, अभी भी हमें एक साइड से तो ये पता है कि मैस्कुलाइन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, बट स्टिल इस कनेक्शन में कुछ ब्लॉकेजेस है। ऐसे क्या ब्लॉकेजेस है इस कनेक्शन में, या मैस्कुलाइन की तरफ से क्या ब्लॉकेजेस है? डिवाइन प्लीज गाइड मी, इस कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लॉकेजेस है? ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट कार्ड आया सोलमेट ओनली। यू हैव मेनी सोलमेट्स हु वुड बी ग्रेट फॉर यू, देयर इज नॉट जस्ट वन। सोलमेट्स एक नहीं होते, सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं जो इट वुड बी ग्रेट फॉर यू, देयर इज नॉट जस्ट वन, मेनी सोलमेट्स हो सकते हैं आपको। स्टेइंग स्टक, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। कभी कभी क्या होता है, फेमिनाइंस हील करती है, फिर जाके अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में वगैरह या फिर लेस कम्युनिकेशन होता है, तो फिर भी कभी कभी फेमिनाइंस, ये जो न्यू मून फुल मून का एनर्जीज जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो उसके वजह हम कभी कभी रिपीटिंग पैटर्न, ओल्ड पैटर्न्स जो है, हम कभी कभी उसको रिपीट करते जाते हैं, फिर से निगेटिविटी में जाते हैं। तो हमें उसी पैटर्न को रिपीट नहीं करना है, स्टक नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, कुछ नया नया चीजें ट्राई करना है लाइफ में। स्टक इन द पास्ट, कभी कभी फेमिनाइन पास्ट में स्टक हो जाती है। लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली सो यू कैन ट्रूली वेलकम न्यू लव इनटू योर लाइफ। एक्स पार्टनर हो, एक्स कोई भी हो सकता है, एक सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी पास्ट की सिचुएशन है, पास्ट की चीजें है, उनको वापस मत दोहराओ, उनको कंप्लीटली लेट गो करो, तो भी हम अपने लाइफ में न्यू लव कॉल अप, मतलब वेलकम कर सकते हैं न्यू लव को। तो ये ब्लॉकेजेस है, तो इस पे डिवाइन फेमिनिन आप अपना काम कीजिए जैसे आपको कहा जा रहा है। सो अभी देखते हैं हम इस कनेक्शन में डिवाइन क्या गाइड करते हैं, फेमिनाइंस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मी, फेमिनाइंस के लिए इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड गिरा है, मैं लेती हूँ। Do not rush the process. Love, like all things of great value, must be allowed to grow in its own time, nurtured by patience and understanding. Wow.
ये मैसेज दिया जा रहा है फेमिनाइन को कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो हीलिंग का प्रोसेस हो या यूनियन का प्रोसेस हो या रीयूनियन का प्रोसेस हो, हार्मोनियस यूनियन का प्रोसेस हो, इसके लिए रश मत करो। Love, like all things of great value, must be allowed to grow in its own time. हर एक चीज का टाइम रहता है, डिवाइन टाइम रहता है। जब भी डिवाइन टाइम, आप अपना इनर वर्क करते जाओ, आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में टैप इन करो और बैलेंस रखो अपने आप पे। रश मत करो किसी भी प्रोसेस के ऊपर। जब भी डिवाइन टाइम आएगा, दोनों भी अपने एनर्जी में बैलेंस रहोगे, दोनों भी अलाइन रहोगे, तब डेफिनेटली चीजें अपने टाइम पे होगी, डिवाइन टाइम पे होगी। नर्चर बाय पेशेंस, पेशेंस रखो और अंडरस्टैंड करो कि ये प्रोसेस, बिकॉज जो भी चीज, डिवाइन टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों का भी, डीएम डीएफ का दोनों भी सोल लेवल पे अलाइन होते हैं, दोनों भी अपने हारमोनियस यूनियन में आते हैं, रेडी रहते हैं अपना अपना इनर वर्क करके। तभी डिवाइन टाइम आता है और तभी ट्विन फ्लेम यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा। तो फेमिनाइन के लिए यही मैसेज है कि रश मत करो, सभी चीजें अपने टाइम पे, डिवाइन टाइम पे होगी। पेशेंस रखो, समझो चीजों को, अपना इनर वर्क करते रहो। अभी देखते हैं आपके जो मैस्कुलिन है उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या लव मैसेजेस है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स है, जो डीएफ एनर्जी में है, उनके लिए उनकी मैस्कुलाइन की तरफ से क्या मैसेजेस है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। ओके, और 2 कार्ड्स नीचे गिरे, मैं लेती हूँ। 3 कार्ड्स गिरे हैं एक्चुअली। क्या मैसेजेस है देखते हैं, पढ़ते हैं वन बाय वन। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। अभी आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, डेफिनेटली आपका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव रहा होगा, मतलब आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली फेमिनाइन को उनके वर्क प्लेस पे हो, उनके सराउंडिंग्स में हो, उनके घर में हो, जहाँ पे भी अटेंशन मिल रहा है तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है मैस्कुलाइन को। योर इंडिपेंडेंस इज सेक्सी। फेमिनाइन अपने ऊपर काम कर रही है, पहले को डिपेंडेंस एनर्जी में थी, अभी वो इंडिपेंडेंट हो रही है, तो उनको वो चीजें बहुत अट्रैक्ट, उनको वो चीजें, मैस्कुलाइन को वही चीजें अट्रैक्ट की जाती है। अगर फेमिनाइन को डिपेंडेंट हो, हर टाइम मैस्कुलाइन के पीछे पड़ी रहती है, उसको स्टॉक करती रहती है, उसके पीछे उसको चेस करती रहती है, मैस्कुलाइन को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब फेमिनाइन अपने इंडिपेंडेंस एनर्जी में रहती है, एम्प्रेस एनर्जी में टैप इन करती है, वो अपने आप खिंचाव महसूस करते हैं। लेट मी टेक यू आउट ऑन डेट। वाओ, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। अभी जस्ट वैलेंटाइंस डे आके गया है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। आपके साथ कुछ टॉक्सिक बिहेवियर किया होगा, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। आई एम स्केयर्ड टू लेट समवन इन। कभी कभी वो डरते हैं कि किसी को अपने लाइफ में आने देने के लिए, बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी को फ्रीडम बहुत पसंद रहता है। वो अपने, उनका सोल जो इट्स लाइक अ फ्री बर्ड की तरह रहने चाहते हैं। तो फेमिनाइन को भी अपने लाइफ में आने के लिए भी उनको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत डर है उनको कुछ चीज़ों में। तो इसी के साथ मैं आज का ये एनर्जी चेक इन कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।